कहानी कर्तव्य पालन का फल। जीवन सुख भोगने के लिए नहीं है, काम करने के लिए है। एक बैल था। बैल वृद्ध हो गया था। वृद्धता के कारण अब न तो वो हल चला सकता था, न गाड़ी खींच सकता था। अब तो वो दिन रात खूंटे से बंधा रहता था। मालिक बैल को अब पहले की भांति प्रेम नहीं करता था। न तो अब उसे अच्छा खाना देता था, न उसकी सर्दी गर्मी की चिंता करता था। सर्दी के दिनों में वो धूप में पड़ा रहता था। कौवे उसकी पीठ में चोंच मार मार कर भाग जाते थे। गर्मी के दिनों में वो गर्म हवा के झोंकों में पेड़ के नीचे पड़ा रहता था। गिलहरी उसकी पीठ पर चढ़कर दौड़ा करती थी। बरसात के दिनों में वो खुली जगह में पड़ा रहता था, भीगता रहता था। उसके मालिक ने उसकी ओर से आंखें फेर ली थी, क्योंकि अब वो उसके काम का नहीं रह गया था। बैल दिन रात पड़ा पड़ा अपनी हालत पर विचार किया करता था। एक दिन था जब वो हल चलाता था और बैलगाड़ी खींचता था। उस समय उसका मालिक उसका बड़ा आदर करता था। उसे अच्छा खाना तो देता ही था, उसकी सेवा भी किया करता था। उसे नहलाता धुलाता था और उसकी सींगों में तेल की मालिश किया करता था। पर आज वही मालिक उसकी ओर आंख उठाकर देखता तक नहीं। क्या इस दुनिया में केवल स्वार्थ से ही प्रेम किया जाता है? यदि हाँ, तो ये दुनिया रहने के योग्य नहीं है। बैल अपने इन्हीं विचारों में दिन रात डूबा रहता था। उसके विचारों ने उसे विरक्त बना दिया। उसने सोचा, ऐसी बुरी दुनिया में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। एक दिन बैल ने सोचा, बुलाने से तो मृत्यु आएगी नहीं, क्यों ना नदी के पानी में डूबकर शरीर का परित्याग कर दिया जाए। गर्मी का दिन था, दोपहरी तप रही थी, चारों ओर सन्नाटा था। बैल नदी में डूबने के लिए चल पड़ा। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचा तो एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ एक तोता बोल उठा, बैल जी महाराज, क्या पानी पीना चाहते हो? बैल ने तोते की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नहीं, पानी नहीं पीना चाहता, नदी में डूबकर मर जाना चाहता हूं। तोता बोला, क्यों भाई, नदी में डूबकर क्यों मरना चाहते हो? बैल ने अपना पूरा हाल सुनाकर कहा, दुनिया में चारों ओर स्वार्थ ही स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई भी किसी से प्रेम नहीं करता। ऐसी दुनिया में रहने से क्या लाभ? तोता बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर मौत तो तभी आएगी जब उसे आना होगा। मान लो नदी में डूबने से भी अगर तुम्हारी मौत न हुई, तो फिर तुम क्या करोगे? तोते की बात को सुनकर बैल मौन हो गया, क्योंकि उसके पास उसकी बात का कोई उत्तर ही नहीं था। बैल को मौन देखकर तोता फिर बोला, मैं जानता हूं कि तुम बड़े दुखी हो। तुम्हारे दुख की एक दवा है। तुम अपने मालिक के पास लौट जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। जब तक सांस चलती रहे कुछ न कुछ काम करने का यत्न करो। जब काम करोगे तो मालिक की दृष्टि में तुम्हारा मूल्य फिर बढ़ जाएगा। तोते की बात बैल के हृदय में बैठ गई। वो नदी में डूबने का विचार छोड़कर अपने मालिक के घर लौट गया। बैल ने अपने मालिक से कहा, मालिक, सच है, मैं हल नहीं चला सकता, बैलगाड़ी नहीं खींच सकता, पर आपके छोटे छोटे बालकों को अपनी पीठ पर बिठाकर सैर तो करा ही सकता हूं। आप क्यों नहीं ये काम मुझसे लेते? बैल की बात मालिक को जंच गई। वो उसी दिन से बैल की पीठ पर गद्दी बांधकर उससे सवारी का काम लेने लगा। जब बैल इस काम को बड़ी लगन के साथ करने लगा तो सचमुच मालिक की आंख बदल गई। वो उसे प्रेम करने लगा, अच्छा खाना भी देने लगा। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। बैल अधिक वृद्ध होकर बीमार पड़ गया। मालिक उसकी दवा दारू करके उसे बचाने का यत्न करने लगा। बैल मन ही मन सोचा करता था, मालिक का ये प्रेम भी स्वार्थ के ही कारण है। बैल का आखिरी क्षण आ पहुंचा था। उसकी सांसें टूटने ही वाली थी। उसे फिर तोते की आवाज सुनाई पड़ी, बैल जी महाराज, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं। बोलो, तुम क्या चाहते हो? बैल ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा। उसके सामने विश्वनाथ खड़े थे। बैल ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि मैं किसी जन्म में अपने कर्तव्य को न भूलूं। विश्वनाथ ने और भी अधिक प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी बात ने मेरे मन को मुग्ध कर लिया है। शरीर छोड़ने पर तुम मेरी सवारी में रहा करोगे। कहते हैं, शरीर छोड़ने पर बैल विश्वनाथ की सवारी बन गया। आज भी लोग नंदी के रूप में उसका आदर करते हैं। उसका दर्शन करने के पश्चात ही शिव जी का दर्शन करते हैं। कर्तव्य पालन का फल बड़ा अपूर्व होता है। जो लोग सच्चाई के साथ जीवन भर कर्तव्य पालन में जुटे रहते हैं, वे इसी प्रकार अमर सुख के भागी होते हैं। कहानी से शिक्षा। जीवन से ऊबना नहीं चाहिए। जीवन आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए है।
कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्तव्य पालन करने वालों को ही स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं। कहानी समाप्त।